अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 को लेकर रायबरेली के सभी तहसीलों में प्रदर्शन हुआ। रायबरेली में भी भारी संख्या में अधिवक्ताओं ने दीवानी कचहरी से एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए बस स्टॉप चौराहे पर काफी देर नारेबाजी की, जिसमें सरकार द्वारा पारित अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 की धारा 35A व अन्य धाराओं के संशोधन पर विस्तृत चर्चा की गई है। अधिवक्ता ने इस विधेयक को काला कानून बताया, जहां पर हमारी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता ने कुछ अधिवक्ताओं से खास बातचीत भी की है। अधिवक्ता बिल संशोधन को लेकर रायबरेली में अधिवक्ताओं में रोष दिख रहा है। रायबरेली के दीवानी के अधिवक्ताओं ने बस स्टॉप चौराहे पर नारे लगा और अब ये गेट नंबर 1 पर ये नारेबाजी कर, आपको दिखा सकता हूँ ये जिला एवं सत्र न्यायालय, यहाँ पर गेट नंबर 1 में सारे अधिवक्ता इकट्ठा होकर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ अधिवक्ताओं से हम बात करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे क्या है पूरा। जी, कुलदीप कुमार एडवोकेट। ये काला कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं जी। किस लिए विरोध कर रहे हैं? ये काले कानून के विषय हम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, हेलो, मैं एडवोकेट प्रवीण कुमार सिंह। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक होली बुक है उसका बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए इन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इनक्रोच करने का प्रयास किया है। क्योंकि एक अधिवक्ता जो है वो हमारे संविधान का रक्षक होता है, सिपाही होता है, इसलिए हमारा कर्तव्य है इनकी सरकार के ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। इन्होंने संविधान में हमला किया है, हम इनकी सरकार गिराएंगे। हमारा विरोध तब तक चलेगा जब तक ये अधिवक्ता बिल वापस लेकर के पूरे अधिवक्ता समाज से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक ये समर्थन पूरा अधिवक्ता समाज करता रहेगा। ये आंदोलन नहीं चलेगी। ये रणुआ बड़ुआ की सरकार, रणुआ बड़ुआ की सरकार। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, अधिवक्ता एकता। मेरा नाम कौशलेंद्र तिवारी है, एडवोकेट सिविल कोर्ट। प्रदर्शन इसलिए हो रहा है कि अधिवक्ता संशोधन बिल जो है 2025 में आया है, इसमें सरकार का ये कहना है कि जो रिटायर जज हैं वो हमारे बार काउंसिल के पदाधिकारी होंगे, 3 लोग होंगे, कमेटी बनाई जाएगी और जो भी अधिवक्ता 26A में एक संशोधन करते हुए ये प्रस्तावित किया गया है कि यदि जो भी अधिवक्ता होगा, अधिवक्ता के अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा हुई है या कि कोई मुकदमे चल रहे हैं तो उनको एडवोकेट रोल से हटा दिया जाएगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि ना तो अधिवक्ता कोई हड़ताल कर सकता है, ना तो वो कोई प्रस्ताव कर सकता है, उसके किसी भी अधिकार के लिए वो लड़ नहीं सकता। इसलिए यह कानून लाकर हम अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए ये जो है हम लोगों का हड़ताल और धरना प्रदर्शन तब तक चलेगा जब तक सरकार डीएम के माध्यम से, जिलाधिकारी के माध्यम से, मुख्यमंत्री के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री और कानून मंत्री हमारी बात को जब तक सरकार तक नहीं पहुंचेंगी, हमारी बातें नहीं मानी जाएगी, तब तक हमारा प्रदर्शन चलेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा नाम अर्चना, अधिवक्ता ही हूँ मैं, वही मेरा परिचय। आपको नहीं पता इतनी देर से खड़े? काला कानून लाई है सरकार अधिवक्ताओं पे नकेल कसने के लिए, क्योंकि अधिवक्ता किसी की खाता नहीं है तो किसी की सुनता नहीं है। केंद्र सरकार बीसीआई पे कब्जा करना चाहती, अपने 3 नुमाइंदे उसमें घुसेड़ना चाहती। वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो भी इंडिपेंडेंट बॉडीज है सरकार सब पे कंट्रोल चाहती है। तो अधिवक्ताओं की जो बॉडी है सबसे सर्वोच्च, उसमें अपना नुमाइंदा बैठाना चाहती है, उनके फंड्स कंट्रोल करना चाहती है, उनके रजिस्ट्रेशन कंट्रोल करना चाहती है, इवन की जो पूरी जो हमारी प्रैक्टिस है उसको कंट्रोल करना चाहती है। उसमें फॉरेन के एडवोकेट्स है वो कंपनीज लेके आ रही है। बहुत बड़े, बहुत 98 पन्ने का अमेंडमेंट आया है, मैंने कल डाउनलोड किया है, पूरा पढ़ के, और उसमें कुछ जुर्माना भी अधिवक्ताओं पे है और सजा है 3 साल से 7 साल तक की सजा। कि अगर कोई अधिवक्ता जो है उसको कोई सजा होती छोटे मोटे अपराध में तो उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे। अभी तक जो 3 का था वो 7 साल बढ़ा रहे हैं। तो ये तमाम तरह का ड्राफ्ट अभी बिल आया है और बीसीआई ने अपोज किया था, लेकिन केंद्र सरकार के जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारी जो बीसीआई की रिकमेंडेशंस थी उनको नहीं मानी और उन्होंने अपना थोप दिया है। तो हम लोग उस काले कानून के, जैसे किसान विरोध कर रहा था, एक ईमानदार कौम, वैसे अधिवक्ता अपने लिए एक ईमानदार कौम है। सरकार से एक योजना के हम लाभार्थी नहीं है, हम लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और मोदी सरकार को बता देंगे कि अधिवक्ता काले कोट में कैसे जिंदा होता है। उनको घुटने पे लाएंगे, जैसे कि किसान लाया था ना, वैसे ही अधिवक्ता भी घुटने पे लाएंगे और कानून वापस
जब तक हमारा काला कानून वापस ये नहीं लेंगे तब तक ये प्रोसेशन चलेंगे। अखिलेश माही एडवोकेट सिविल कोर्ट रायबरेली। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन अधिनियम बिल प्रस्तावित है, उसी के विरोध में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने अधिवक्ताओं के हितों पर कुठाराघात कर रही है, उनके अधिकारों और स्वतंत्रता पर लगाम लगा रही है, अंकुश लगा रही है। इसलिए पूरे अगर केंद्र सरकार अधिवक्ता संशोधन बिल वापस नहीं लेती है तो उत्तर प्रदेश की सड़कें रक्त रंजित हो जाएंगी और अंततः केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। इस कानून को वापस लेना होगा, नहीं परिणाम दुष्परिणाम दूसरे होंगे। फिलहाल यहाँ के अधिवक्ता आक्रोशित हैं और उनका ये कहना है कि ये जो अधिवक्ता संशोधन बिल है ये काला कानून है। फिलहाल अधिवक्ता दीवानी के अधिवक्ता लगातार आक्रोशित हैं और प्रदर्शन जारी है। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सोनू, रायबरेली।